नहीं, मैथ रीजनिंग को छोड़ के, ठीक है, जीएस भी स्टार्ट हो ही जाएगी जल्दी, ठीक है। तो मेरे को बस इतना बता दूँ, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है तुम्हारे हिसाब से। तुम भी, मेरे को इतना पता है, अगर तुम प्रेपरेशन करने आए हो ना यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत रिसर्च तुम भी करके आते हो, एग्ज़ाम तुम भी देख के आते हो, प्रीवियस ईयर तुम भी देख के आते हो। और अगर तुमने देखना शुरू अब तक नहीं करा तो कहीं ना कहीं गलती है। जिस भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख के आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो। अब जैसे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन कितने आते हैं? 120। और उसमें से कितने मार्क्स की जीके जीएस है? 50 समथिंग की जीएस या जीके रहती है तुम्हारी, बाकी मैथ रीजनिंग। बट इस बार अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न अनाउंस नहीं कर रहा है। चांसेस आर हाई कि 100 क्वेश्चन डालें एंड पैटर्न वो सेम रखते, 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25, ऐसा हो सकता है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, 20 कंप्यूटर डाल दें, 20 तुम्हारी जीएस डाल दें, 20 तुम्हारा मैथ डाल दें, फिर इंग्लिश डाल दें, वैसे कर सकते हैं। अभी अनाउंस किया नहीं, अगर पहले वाला रखते तो फिर तो बड़ा सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो करते रहो जीके की तैयारी, करंट अफेयर। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी एग्ज़ाम हुआ ना पीछे, अभी जो एग्ज़ाम पीछे हुआ तुम्हारा इसका स्टेट पीएससी का, ठीक है, जेके पीएससी का, उसमें जो पूछा गया ना सिर्फ करंट था। करंट से जो क्वेश्चंस आए ना, करंट से आए हैं ज़्यादा। तुम ये बोलो कि पास्ट से कुछ ज़्यादा पूछा है, वैसा कुछ भी नहीं है। करंट करंट पूछा है उन्होंने कि ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, रीज़न पूछे हैं पर्टिकुलर उसके पीछे, करंट। तो ट्राई करो कि करंट अफेयर्स पे जाओ पहले, और तुम्हारे ग्रुप में आते रोज़। अब मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, इसको मतलब तुमने पढ़ना छोड़ दिया। वहाँ पे रोज़ डेली आ रहे हैं करियर फोकस के, तुम्हारे ग्रुप में डेली आ रहे हैं, तुम पढ़ो उनको। अब बचा जीके। जीके में टॉपिक पर्टिकुलर साइंस का भी आ जाते हैं, ठीक है, तुम्हारी हिस्ट्री, स्विक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद और करंट अफेयर ऐड कर लो, ठीक है। तो बड़े सारे टॉपिक आ जाते हैं 50 मार्क्स से। और अगर 50 मार्क्स इस बार नहीं हुए, 25 हुए, तो फिर क्या करोगे? अभी जैसे सिलेबस आता है ना, अगर उसमें इंग्लिश हुई तो फिर मेरे को बस 1.5 महीना दे देना, बस, इंग्लिश में पूरे। क्योंकि इस बार तुम हिंदी में नहीं दे सकते, या दे सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो इंग्लिश हिंदी में, इस बार कर सकते हो। इसमें इसमें रहता है ऐसा जेकेबी में कि तुम इंग्लिश और हिंदी में स्विच कर लो, नहीं है ना। तो अब जिनकी जीडी में नहीं हुई है तो अब यहाँ पे भूल जाना कि तुम अब हिंदी में दे के आओगे। ट्राई करना कि इंग्लिश में ही दे के आना है, तो फिर वो करना पड़ेगा हमें। तो आज कुछ क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे अवार्ड्स और ऑनर्स पे है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे किस पे? अवार्ड और ऑनर्स पे। अब जिन्होंने नाम सुने होंगे अवार्ड्स के, नहीं सुने होंगे, वो बात की बात है। अब जैसे बेसिक सिंपल सबको पता होता है कि अर्जुन अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, या हॉकी के रिलेटेड कोई अवार्ड होगा, या वर्ल्ड कप होगा, तो वो तुम्हें इतना पता होता है कि वो पर्टिकुलर किस फील्ड के रिलेटेड है। बट कुछ अवार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका पता भी नहीं होता। तो वही करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देखो, आंसर तुमने देते जाना और तुमने ही रीड करते जाना, तुमने ही पढ़ते जाना, ताकि क्लैरिटी तुम्हें ज़्यादा हो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि बीसी रॉय अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ, ये जो बीसी रॉय अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन, इन्वायरमेंट, किस फील्ड में दिया जाता है? पढ़ो क्या बोल रहे हैं कि बीसी रॉय अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो है, एक पहले तो उसने बोला है कि एक फंड रजिस्टर्ड है जो सोसाइटी के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता है 1860, और हैज़ डिसाइडेड टू गिव अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ सोशो मेडिकल फील्ड होगा यहाँ पे। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर बात करूँ तो किस फील्ड में दिया जाता है? तो मेडिसिन की फील्ड में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज पुलिट्जर प्राइज एस्टेब्लिश? किस ईयर में पुलिट्जर प्राइज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था? 1917, 18, 22 या 28? इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि पुलिट्जर प्राइज जो है एस्टेब्लिश हुआ कब? 1917 बाय द प्रोविजंस इन द विल ऑफ अमेरिकन पब्लिशर, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज पुलिट्जर, एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। प्राइजेस आर अवॉर्डेड ईयरली। मतलब पुलिट्जर, एक चीज़ याद रखना, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, कब देना इसको शुरू करा गया? 1917 में। और इतना याद रखना, एक बंदा था, अमेरिकन पब्लिशर था, जिसके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है,
एक, और ये याद रखना कि 21 कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है। लाइक थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2000 वॉज अवॉर्डेड। देखो ये थोड़े से जो क्वेश्चन है ना बहुत डीप जाके, इतना डीप तुम्हें आएगा नहीं, ठीक है, इतना डीप तुम्हें आएगा नहीं, बट जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना तो मैंने सोचा मतलब कि तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसे मतलब करवा देता हूँ। तो बस यहाँ पे देखना, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2000 वॉज अवॉर्डेड टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद। देखो गांधी पीस प्राइज जो था वो किसको मिला था कि 2000 ईयर में मतलब 2000 ईयर जो था उसमें किसको मिला था, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और किसको मिला था अलॉन्ग विद, और किसको मिला था, सतीश धवन, सी सुब्रमण्यम, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चेक करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2000 वॉज स्प्लिट बिटवीन द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट and the peace representative Nelson Mandela and the microfinance organization and community development bank of development bank या ग्रामीण बैंक। तो किसका था ये तुम्हारा, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। किस ईयर में मिला था, ईयर 2000। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। किस पर्सन को जो है फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था दिया गया था, किस फील्ड में, फील्ड ऑफ सिनेमा। अशोक कुमार, हाउ हिसाओ हसीन या अकीरो बुरुसोवा या फिर बर्नाडो बुटरलुकी। क्या नाम रखे हैं, किसको मिले, ऑप्शन नंबर ए। तुक्के मत लगाओ ना, अशोक कुमार। तुक्के लगा के इसमें से अगर तुम तुक्के लगाने पे आओगे ना, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाओगे। एक, मेरे को इतना पता है, एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं जो पता हो। मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ें ना पढ़नी कहाँ से, वो चीज़ पता होनी चाहिए इंसान को। द प्रेस्टिजियस रामोन मसाएगए अवार्ड was conferred upon Mrs. Kiran Bedi for her excellent contribution to which of the following field। ये तुम्हें पता है। लिटरेचर नहीं, अच्छा कम्युनिटी वेलफेयर, गवर्नमेंट सर्विस या जर्नलिज्म। अब यहाँ पे देखा जाए तो जर्नलिज्म भी नहीं है, लिटरेचर भी नहीं है, और तुम्हें इतना पता है कि किरण बेदी जो थे एक तो आईपीएस ऑफिसर थे फीमेल पहले, उसके बाद पुडुचेरी की वो क्या थे, गवर्नर भी रही है पुडुचेरी की। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक प्रेस्टिजियस रामोन मसाएगए अवार्ड जो है वो दिया गया किसको, was conferred upon Mrs. Kiran Bedi for her excellent work contribution to which field, community welfare या गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। तो किस में दिया गया, गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following societies has instituted an award for an outstanding parliamentarian? Which of the following societies has instituted an award for an outstanding parliamentarian? तो जमुना लाल बजाज फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी, आर डी बिरला समरा कोश। तो मतलब कि एक आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन होने पर कौन सा अवार्ड जो है वो दिया जाता है, किस सोसाइटीज़ के द्वारा। तो किस सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। ये तुम्हें पता है, परम वीर चक्र। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द परमवीर चक्र इज द इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन डेकोरेशन अवार्ड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैल्योर और सेल्फ सेक्रीफाइस। मतलब जो क्या बोलते हो तुम, ये बोलते हो कि बोलते ना हिंदी में एक वर्ड याद नहीं आ रहा, सेना में शहीद जब हो जाते हैं है ना, उस टाइम पे जो अवार्ड दिया जाता है या सेक्रीफाइस जब वो करते हैं तो अवार्ड कौन सा दिया जाता है उनको, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट गिव्स मेवार अवार्ड। कौन सी ऐसी स्टेट है मेवार अवार्ड जो देती है। तो ये नाम से पता चल रहा है राजस्थान। तो
Maharana Mewar Award is a state award of Rajasthan. This award has been instituted to honor work of a permanent value to those who considered it their duty, like the Diwan of Shri Eklinghnath जी to serve society through services in the field of education, literature. मतलब पर्टिकुलर किसी स्टेट का कोई पर्सन जो है किसी फील्ड में क्या करता है, सर्व करता है और उस स्टेट को हेल्प करता है. तो वो फील्ड कोई भी हो सकती है, एजुकेशन की, लिटरेचर की, सोशल सर्विसेज की, फिलैंथ्रोपी की, या फिर करेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज़. तो एक स्टेट में कोई भी पर्सन जो है एक तुम्हारा बोलो कि एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कुछ भी करता है ताकि उस सोसाइटी को और ज़्यादा ग्रो कर सके, तो एक स्टेट अवार्ड दिए जाते हैं राजस्थान में, दैट इज़ महाराणा मेवाड़ अवार्ड. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. हु इज़ द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए. पहले एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज. एशियन मतलब एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, और उस कॉन्टिनेंट में सबसे पहला बंदा जिसको नोबेल प्राइज मिला था. सीवी रमन, राजीव गांधी तो छोड़ ही दो, मदर टेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर. तो रविंद्रनाथ टैगोर. एंड इनको किसके लिए मिला था? ओहो, किस लिए मिला था? लिटरेचर में मिला था. लिटरेचर में मिला था इनको क्या? नोबेल प्राइज. और कब मिला था? 1913 में. ये तुमने क्वेश्चन पहले भी करा है, और ये तुम्हें शायद मेरे को अभी भी याद है, दूसरी या तीसरी वीडियो अगर तुम देखोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें इतना याद आ जाएगा कि मैंने तुम्हें अवार्ड्स करवाए हैं पर्टिकुलर, और वहाँ पे तुम्हें मैंने 10-12 अवार्ड्स करवाए हैं स्टार्टिंग में कि ये अवार्ड जो है ये इस फील्ड में दिया जाता है, ये इस फील्ड में मिला था, इस पर्सन को मिला था. फिजिक्स में किसको मिला था, केमिस्ट्री में किसको मिला था, लिटरेचर में किसको मिला था. फिर उसके बाद तुम्हें मैंने बताया था मदर टेरेसा तो पीस प्राइज़ मिला था. ये बताया पहले, इसलिए मैं इनको इस टाइम पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो चीज़ें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में. अच्छा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? इंडियन. एशियन भी पहले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. और पहले इंडियन भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. तो कब मिला इनको? 1913 में. ये चीज़ याद रखना. आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहली बार किसको मिला था? अच्छा, विश्वनाथन आनंद, लिएंडर पीस, कपिल देव, लिम्बाराम. किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद. एंड किस में मिला इनको? किस फील्ड में मिला? चेस में. ये बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद. अगर तुमने अगर चेस वगैरह तुमने अगर सुना होगा तो विश्वनाथन आनंद का नाम नहीं सुना होगा, तो फिर तो तुम्हें चेस का पता भी नहीं है. ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनका नाम आज भी लिया जाता है, जिंदा ही अभी. तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है चेस में मिला था किसे? विश्वनाथन आनंद को. पहली बार. कब मिला था? 1991, 1992 में. अभी ये तुमने पढ़ा, पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ. देखो 21 कैटेगरीज में दिया जाता है, बस किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लिटरेचर, जर्नलिज्म या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. किस में दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, जर्नलिज्म, लेटर एंड म्यूजिक. तो किस में नहीं, वो पहले कुछ और था, वो क्वेश्चन कुछ और है, मिक्स मत करो. वो जो क्वेश्चन आपने देखे ना वो कुछ और है. प्राइस तो सेम है सर. मैंने क्या बोला? एक सेकंड रुक जाओ. ये को इसका इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म. तो इसमें इसने बोला लिटरेचर और जर्नलिज्म में जो है वो अवार्ड, पुलिट्जर अवार्ड जो है वो दिया जाता है. ठीक है, पहला. तुमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है? एक सेकंड रुक जाओ. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेडिसिन है सर, मेडिसिन है. कुछ भी मैं तभी बोलूँ, मैंने पढ़ाया ही नहीं. वो क्या? उसके बारे में लिखा होगा. नहीं लिखा. यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि किस फील्ड में दिया जाता है. तुम्हें बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि पुलिट्जर अवार्ड जो है तुम्हारा वो किस में दिया जाता है? लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में. और
कब मतलब एस्टेब्लिश कब हुआ था ये 1917 में, और 21 फील्ड में दिया जाता है, 21 फील्ड जर्नलिज्म और लिटरेचर की। तो क्या बोल रहे हैं यहीं पे देखते हैं कि पुलिट्जर प्राइज इज सीरीज ऑफ एनुअल प्राइजेस अवॉर्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विसेज एंड अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म एंड लेटर्स एंड म्यूजिक। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तुम्हारे। सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्लासिकल म्यूजिक, एजुकेशन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स। तो ऑप्शन ऐसे निगलेक्ट करने हो ना तुमने तो तुम आराम से कर सकते हो। चेक करते हैं किसमें। द सरस्वती सम्मान इज एन एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोइट्री और लिटरेसी वर्क्स इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये किस में दिया जाता है? लिटरेचर में। किस में दिया जाता है? लिटरेचर में। ये चीज़ याद रखना। तो अगर देखो कहीं भी प्रोज या पोइट्री जो है किसी भी 22 लैंग्वेजेस में एक में भी लिख देते हो, एंड अगर वो पॉपुलर होती है तो उसमें क्या कौन सा अवार्ड तुम्हें दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है। स्पेशली ये रहने दो, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1953? पैब्लो नेरुदा या फिर डेरेक वॉलकॉट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या विंस्टन चर्चिल? शायद पैब्लो था शायद। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1953 वॉज अवॉर्डेड टू सर विंस्टन लियोनार्ड Spencer Churchill for his mastery of historical and biographical description as well as brilliant oratory in defining exalted human values. Literature में award मिला है किसको? सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल को 1953 में। ये इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल बच्चों को भी पता होते हैं। अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाता है? सिंपल, स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है। और ये किस स्पोर्ट्समैन को मिलता है? जो 3 साल से रेगुलर क्या हो, बेस्ट मतलब प्लेयर हो, ठीक है, बेस्ट मतलब इनिंग्स खेल रहा हो या मतलब 3 साल से सीरीज जीतता आ रहा हो, तो उसको एक मिल जाता है। और फिर द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? वो बेस्ट कोच को मिलता है जो अपनी टीम को जिता रहे हैं, अपने प्लेयर को जिता रहे हैं 3 या 4 साल से, उसको मिल जाता है मतलब एक सीरीज़ में। और कुछ कैश मनी प्रोवाइड करी जाती है, अवार्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, तो वो बात की बात। कहते हैं कि अर्जुना अवार्ड जो था, अगर तुम्हें अपनी ना 11th-12th की तुमने अगर किसी ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है अगर 11th-12th में, तो उसमें ये सारे अवार्ड्स की बात करी है, हर एक चीज़ वहाँ पे समझाई है। तो अर्जुन अवार्ड जो है किस ईयर में इंस्टीट्यूट हुआ था, किस ईयर में बनाया गया था या किस ईयर में देना शुरू करा गया था? 1965, 61, 63 या 57? चेक करते हैं कब देना शुरू करा था। 1961। तो क्या है ये? देखो, अर्जुन अवार्ड गिवन टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन तुम्हें कि दिया किसके द्वारा जाता है? तुम क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जिसने भी नेशनल स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होती है पर्टिकुलर 3 साल तक, तो उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और अगर किसी कोच की है 3 साल तक, तो किसको क्या कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य। अच्छा, द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख एंड अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ अर्जुना एंड अ स्क्रॉल। हाँ, the first Indira Gandhi Award for International Justice and Harmony has given to Larry Presler, Amnesty International, Hussein Ibrahim Zaki या जसर अरफत। किसको दिया गया? चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यसर अरफत। अच्छा, उसके बाद अशोक चक्र अवॉर्डेड फॉर, अशोक चक्र किस लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है? तो एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, गैलेंट्री बाय चिल्ड्रन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, या लिटरेचर नहीं है निकाल दो, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन लैंड, एयर और सी बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। चेक करते हैं। अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट conspicuous bravery or some act of daring or act of valor or self-sacrifice otherwise than in the face of the enemy. The derogation may be awarded posthumously. तो कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी।
मतलब कि ये ब्रेवरी, सेल्फ सेक्रीफाइस, चाहे वो तुमने कोई भी आर्मी में हो तुम, ठीक है, वहाँ पे, या फिर आर्मी में नहीं भी हो तब भी तुम्हें अशोक चक्र जो है वो मिलता है। अगर तुमने क्या करा है, बिना एनिमी के तुमने सेल्फ सेक्रीफाइस करा किसी चीज़ के लिए, ठीक है, बिना मतलब कि लेट इट भी, अगर समझ लो कि कहीं पे कोई हैवॉक आ गया या कैलमिटी होगी कहीं पे, तुमने लोगों को बचाया, ठीक है, तो अशोक चक्र अवार्ड तुम्हें मिल सकते हैं। तो क्या बिना प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ज़रूरी नहीं है कि तुमने किसी को जंग में मारा तभी तुम्हें अशोक चक्र अवार्ड मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम किसी को हेल्प भी कर रहे हो या किसी को बड़ी मुश्किल से बचा भी रहे हो, होते हैं ना बड़े बहादुर लोग जिनको अशोक चक्र अवार्ड मिलता है, किसी ने किसी को बचा लिया कुछ भी, तो बिना एनिमी की प्रेजेंस में भी अशोक चक्र अवार्ड जो है वो तुम्हें मिल सकता है। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए, और ट्राई करना कि घर जाके पढ़ लिया करो, और मेरे को बस इतना बता दो, जिस जैसे सिलेबस आएगा ना, क्या तुम टच में हो कि सिलेबस आया है, क्या है एक्सपेक्टेड, क्या हो सकता है, प्रेपरेशन किसकी कर रहे हो बताओ। हम तो यही पढ़ा रहे थे कि मैं इस टाइम पे मतलब जीके पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट है। तुम ये मान के चल सकते हो कि हाँ, कि अगर एग्जाम में अगर तुम ये 30-40 वीडियोस देख के चले जाओगे ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़ा, लिंक कर लोगे थोड़ा बहुत, ये उस वे में है कि लिंक करके ना आंसर दे दोगे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ी है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ना इतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं तुम्हारे लिए भी। अब एक चीज़ ये आती है, जो 3 सब्जेक्ट बाकी बच रहे हैं या 4 सब्जेक्ट बाकी बच रहे हैं, क्या वो 4 आ रहे हैं, क्या वो 3 आ रहे हैं, जीएस जीके ये सब तो ये तो आनी है, ठीक है। और इसमें हमने यही ट्राई करना है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट में कर लो, और अगर फंस गए ना करंट, तब तुम गए, क्योंकि करंट कितना ही कर लोगे। बट जो ऐप वो तुम्हारे ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ ना, वो करंट अफेयर जो डलते हैं, वहाँ पे डेली ना कोई एक करंट अफेयर मार्क ऐसा करा करो, डेली का एक, कि जो तुम्हें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम नहीं मार्क करना है। एक वहाँ पे करंट अफेयर ऐसा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक, क्योंकि दिन में एक ही चीज़ काम की होती है, उसके बाद बाकी सब ऐसी ही है, ठीक है। तो एक मार्क कर लो दिन का, और उसको थोड़ा सा समझ लो, ताकि एक ना एक अंडरस्टैंडिंग सी बिल्ड हो जाए कि हो क्या है डेली लाइफ में, तब तुम लिंक कर लोगे। अब एग्जामिनर का दिमाग है कि वो कहीं से भी डाल दे, उसका दिल कर रहा तो इसने कहीं और सर्वे हुआ होगा तो शायद वहाँ डाल दे कि हाँ ये वाला सर्वे कहाँ हुआ बता दो, पिछले वो बोलेगा ये वाला पावर प्लांट इंडिया में कहाँ सेटअप हुए बता दो, ठीक है। अब जैसे गुजरात में अभी सेटअप हुए हैं पावर प्लांट्स तुम्हारे, ठीक है, 600 कुछ मेगावाट के, ये करंट अफेयर में आया था, इंपॉर्टेंट था। अलग अलग चीज़ें, तो वही इतना याद रखना कि एक दिन का एक इम्पॉर्टेंट निकाल लो बस। अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट निकाल लो, तो जैसे कि अशोक चक्र किस में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड कब हुआ था, 1961 में। और अगर पुलिटजर प्राइज़ की बात करूँ तो लिटरेचर या जर्नलिज्म में दिया जाता है। और अगर कंक्लूड करें और कुछ इसमें और क्या था कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको है, किसको, परमवीर चक्र। अच्छा, उसके बाद और ये 4-5 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट आज के, बस ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और दिन का एक करंट अफेयर, कोई एक आज डाला हुआ है, देख लेना एक बार। और मेरे को बस इतना बता दो, अब तुम्हें क्या चीज़ नहीं आती वो स्टार्ट करते हैं, जल्दी बताओ। अजहर को छोड़ दो, उसने बोला कुछ भी नहीं आता है, तो उसके अलावा बता दो। एक चीज़ बता दो, हम रेडी है कि हम प्रेपरेशन करवाएं, और हमें मतलब हम हैं तैयार, टेंशन मत लो। क्या आप तैयार हो, पहले वो चीज़ सीखना बड़ी ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है कि आप सच में तैयार हो, हाँ है ना, ना दिख गया कितने तैयार हो, 3 या 4, वो एक चीज़ दिखती है। बेशक तुम कॉलेज जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो या कॉलेज जाते हो, टाइम नहीं लग पाता, तो एक चीज़ बताता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, एज अ मैन, अगर तुम ये सोच रहे हो ना, अगर तुम ये मान के चलते हो ना कि एज अ मैन अगर तुम सीखना बंद कर देते हो, एक जो मैन है ना, जो वो सीखना बंद कर देता है ना, तो उसकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। स्पेशली मेल्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि दूसरा मेल जो है वो तुमसे ऊपर चला जाएगा और तुम रह जाओगे यहाँ पे। तो सीखना शुरू करो और सीखते रहो हमेशा, क्योंकि सीखोगे ही नहीं ना तो दूसरे मेल्स ऊपर जाएंगे, तुम नीचे आओगे। तो सीखना कभी बंद नहीं करना है, हो कुछ ना हो बात की बात है,
सीखना बंद कर दिया ना, फिर काम खत्म है। और मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरे को बस इतना बता दो तुम क्या पढ़ना चाहते हो, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। और बोलो जीके जैसे चल रही है ठीक है, अब जीएसपी स्टार्ट हो जाएगी ना जब आपकी, तो फिर शायद जीके वाला पोर्शन बंद करके और सिलेबस की थोड़ी सी ना ट्राई करना कि थोड़ी रिसर्च कर लूँ, क्लैरिटी लेके आ जाओ सिलेबस में एक्चुअली में है क्या, ताकि मैं इंग्लिश जो है वो शुरू कर दूँ और एक अच्छे लेवल पे कर दूँ, मज़ा आ जाए तुम्हें भी पढ़ के, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, तो इतना रख रहा हूँ। और मेरे को लगता है 30-35 दिन आराम से होने वाले हैं हमें जीके पढ़ते हुए। ठीक है, और थोड़ा मैं साइंस रिलेटेड भी थोड़ा सा भी घुसने की कोशिश करूँगा, फिजिक्स वाले क्वेश्चन या केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन ट्राई करूँगा वहाँ पे लेके आऊँ, थोड़ा तुम्हें चीज़ें समझाऊँ। और ट्राई करूँगा कि तुम यहाँ पे अवार्ड्स पढ़ लिए तुमने, थोड़ा बहुत करंट भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल चुका है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का थोड़ा लाइट पता चल चुका है, थोड़ा बहुत तुम्हें डिजीज़ ये वो सब पता चल चुका है, जो बेसिक जो मैं कवर करते आ रहा हूँ, मेरे को दिखता है मैं क्या क्या कवर करते आ रहा हूँ। और तुम्हें मैंने शायद एक दिन क्लास में 2 ऐप्स बताई थी, क्लास में कुछ बच्चे उस दिन कम आए हो तो मैं 1-2 चीज़ें बड़ी सही बता देता हूँ कभी कभी। 2 ऐप्स बताई थी, एक ऐप है तुम्हारी प्रेप मार्ट करके, ऐप नहीं है, वेबसाइट है प्रेप मार्ट करके। तुम चाहते, तुम्हें अगर ये लगता है ना कि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं से या हमें कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे ऐप में ना डाल रखे हैं, करियर फोकस की ऐप में बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, फिर भी तुम्हें कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर तुम थोड़े ऑनलाइन सोर्सेज पे जा सकते हो। कोई वो नहीं होता इसमें, पढ़ने के लिए तुम कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना ही है। तो प्रेप मार्ट, एग्ज़ाम वेदा, 2 वेबसाइट है, इतने क्वेश्चन हैं उस पर, तुम वहाँ जाके भी अगर तुम्हें लगता है कि ऐप पे कम पढ़ रहे हैं या प्रेपरेशन कम है, तो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, बट वो डेडिकेशन चाहिए तुम्हारे अंदर। तो फिर आज की क्लास में 5 कॉन्सेप्ट सीखे, पहले वाली क्लास में अवार्ड्स के बारे में पढ़ लिया, और एक चीज़ लास्ट में हमने ये सीखी कि एज अ मेल हमें सीखना बंद नहीं करना है, अगर सीखना बंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इतना रख